कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश के महामंत्री श्री बाल मुकुंद सहाय जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य श्री आदित्य साहू जी और इस हॉल में उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आज पंडित दीनदयाल जी को के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और हम सब उनके द्वारा जो बताए गए रास्ता है, और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की जो दृष्टिकोण है, भारत की जो चिंतन धारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसी को एक नए रूपों में से प्रस्तुत किया। आप सबके ध्यान में होगा कि चूँकि देश में जब देश स्वतंत्र हुआ तो विचारधाराओं की काफ़ी अस्पर्धा देश में भी और दुनिया में भी चलती, और उसमें से विचारधारा जैसे एक कहते हैं कि लेफ्ट राइट या पूंजीवादी, इस प्रकार की, लेकिन लगता था कि भारतवर्ष की जो विचारधारा है उन विचारधाराओं के बारे में कोई विचार नहीं करता है, उस पर कोई चिंतन नहीं करता है। उसमें से पंडित जी ने उस पर उन्होंने विचार किया और जिसको उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का उन्होंने प्रतिपादित किया उसको, और अगर हम सरल और सहज शब्दों में कहें तो आज जैसे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप इसको और भी रूपों में देखें अपने यहाँ, तो जहाँ कहीं भी कोई सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होता है, खास करके धार्मिक जो अनुष्ठान होता है, उन अनुष्ठानों में भी आप सब सुनते होंगे कि हमारे जो क्या कहते हैं पुरोहित होते हैं या पुजारी होते हैं, तो फिर या कथावाचक होते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई कुछ स्लोगन या नारा जिसको बोलते हैं लगाते हैं। वो नारा आप सबको ध्यान में होगा कि सब नारा लगाते हैं ना कि भाई विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यानी अगर आप इस नारा के बारे में आप सोचें कि भाई भारत वर्ष में किस प्रकार से विचारधारा को लोगों ने प्रतिपादित किया था, यानी हम सारे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, उसकी कल्याण हो। और आज देश के प्रधानमंत्री अभी जब G20 का कार्यक्रम हुआ तो उस समय आपने देखा कि उसमें से जो वाक्य, यानी जिसको कहा कि भाई क्या कहते हैं उसका, वसुधैव कुटुंबकम, और एक पृथ्वी, एक परिवार, तो ये जो, और एक क्या कहते हैं आगे उसको, हमारा जो भविष्य एक, यानी ये सारी चीज़ें अपने अपने ढंग से, और आज की नहीं बल्कि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी कि वर्षों से, युगों से, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि हम सब उस चीज़ों को भूल गए थे। कहने में भी हम संकोच करते थे, बोलने में भी हम संकोच करते थे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसी को एकात्म मानव दर्शन, फिर उसी को और संक्षिप्त रूप में उसको कहते हैं, एक शब्द में तो अंत्योदय कहा कि भाई समाज के जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनकी जब तक विकास नहीं होगी, अर्थात उनको जो न्यूनतम आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम विकास को हम विकास नहीं मान सकते।
तो उस पर आज अगर हम देखें, जब देश में जब बीजेपी को अवसर मिला सरकार बनाने का, पहले याद करिए कि भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी 1998 में, फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो आप देखेंगे कि उसी को ध्यान में रख करके कार्य योजना प्रारंभ हुई। नरेंद्र मोदी जी ने तो जब 2014 में शपथ लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पार्लियामेंट जा रहे थे, तो उन्होंने देश को बता दिया कि भाई हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं यानी उसको समर्पित रहेगी। और उसके बाद भी अब जितनी कामों को अगर आप देखें तो उसी को ध्यान में रख करके काम को भी देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। यानी कहाँ से शुरू की? जो गरीब व्यक्ति, गरीब हमारी माँ बहनों के लिए क्या दिक्कत होती थी कि घर में क्या कहते हैं शौचालय नहीं होता था, सुबह और रात होने का वो इंतजार करते थे। तो इज्जत घर बनाने का उसकी बड़ी मजाक भी हुई, लेकिन उसके देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता नहीं की। कहने का अर्थ है कि जो अंतिम व्यक्ति है उनको एक इज्जत घर देने का काम के देश के प्रधानमंत्री। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन गरीब बैंकों तक जुड़े नहीं थे। तो आपको याद होगा कि उस समय के देश के प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खुलवाया, उस गरीब को भी बैंकों से जोड़ा। और आज आप जितनी भी प्रकार के कामों को देखते होंगे कि उन गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजते हैं। जो गरीबों की भी झोपड़ी, उसका भी घर, पक्का मकान कैसे बने, तो आज वो भी पक्का मकान बन रहा है। किसानों के खाते में भी पैसा। तो कहने का अर्थ है जितनी भी आप अगर योजना को देखेंगे, जो हमारे छोटे छोटे कारीगर था, अभी अभी देश के प्रधानमंत्री ने उन कारीगरों के लिए भी 13,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए और उनको ट्रेनिंग देना, नई तकनीकों के साथ उनको प्रशिक्षित करना, फिर उसके बाद उनको किट्स उपलब्ध कराना, फिर कम ब्याज दरों पर ताकि वो ऋण उनको उपलब्ध कराना ताकि वो व्यवसाय कर सके। मैंने इसलिए इन चंद बातों को ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी काम को कर रहे हैं जो अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस नींव को डाला था, उन्होंने जिन विचारों को उन्होंने प्रतिपादित किया था और विकास की जो समान अवसर लोगों को उपलब्ध कराना, यानी गांव तक सड़कें पहुंचाना, घरों को बिजली उपलब्ध कराना। तो आप याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं कि अगर देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, वर्षों तक कांग्रेस की राज रही, लेकिन 2000 के पहले तक तो उन्हीं लोगों की सरकार थी। अब उसके बाद आप देखें जब से बीजेपी की सरकार बनी तो ये अंतिम लोगों तक जो विकास की किरणें अब वहां तक पहुंचने लगी, अब पहुंच रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया और जो देशवासियों से भी बार बार आप देखते होंगे दोहराते हैं कि भाई 2047 यानी 100 वर्ष का जब हम मनाएंगे, शताब्दी वर्ष, तो भारत विकसित भारत होगा। अर्थात हर व्यक्ति को जो न्यूनतम आवश्यकता है उनको सहज से, सरलता से, सुलभता से उनको उपलब्ध हो। और उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी कर भी रहे हैं। भाई जैसे अनाज को फ्री में दे रहे हैं कि भाई भूखे कोई नहीं मरे, कोरोना काल से उन्होंने प्रारंभ किया, अभी भी चल रहा है। फिर आप देखें कि कोई बीमार हो तो उनकी अच्छी इलाज हो, उसके लिए भी आप देखें कि गरीबों के लिए 5 लाख रुपया तक की जो आयुष्मान कार्ड बना करके अच्छे अस्पतालों में वो भी इलाज करा सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, चाहे वो खाद्यान्न की हो या फिर बीमा की हो। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप इस सब चीज को देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस विचारों को उन्होंने जो प्रतिपादित किया था, हम सब के बीच उन्होंने जो दे करके गए थे, और आज अपने देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी उसी आधार वाक्य को लेकर के अब काम आगे प्रारंभ हुआ है, काम हो रहा है।
फिर जीवन में जिस प्रकार की उनकी जो सादगी थी, अभी आपको बता भी रहे थे, वो सादगी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वे कितनी कठिनाई परिस्थिति से जूझते हुए उन्होंने समाज के कामों को, जबकि पढ़ लिख करके उन्होंने नौकरी भी अच्छी, जिसको क्या बोलते हैं उस समय का, क्या नौकरी बोला जाता था उसको, ICS बोलते हैं या क्या किए, तो उसको भी उन्होंने कंप्लीट किया था। लेकिन इसके बाद उस काम को छोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ करके, यानी परिवार के लोगों ने कितना उनके ऊपर दबाव रहा होगा कि आज भी आप देखते हैं कि हम छोटे छोटे जो काम करते हैं और उसको छोड़ना नहीं, बल्कि काम करने के लिए माँ बाप चिंतित रहते हैं, परिवार के लोग, हित कुटुंब के लोग चिंतित रहते हैं कि भाई ये काम करें, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। जो कि देश की जो, जिसको बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, दशा थी, उसको देख करके उन्होंने राष्ट्र सेवा का ही उन्होंने व्रत लिया और संघ के प्रचारक के रूप में निकले। और उसके बाद फिर जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद इस समय आया, तो फिर उस समय जो संघ की ओर से कई लोगों को लगाया गया, उनमें से प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल जी का नाम आता है, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो संघ से नहीं थे, लेकिन भारत सरकार के मंत्रिमंडल में थे। फिर उस समय के जो नेहरू जी का शासन, उससे जो समझ में आया कि क्या होगी स्थिति, कैसे परिस्थितियां बनेगी, देश किस ओर जा रहा है, अगर इस देश को भारतीय चिंतन धारा के आधार पर हमें आगे बढ़ाना है, तो फिर नया पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना होगा। और नया पॉलिटिकल पार्टी जब गठित करना होगा, तो फिर उस समय के जो विचारवान, जिसको कहते हैं कि भविष्य के दूरदृष्टा जिसको कहते हैं लोगों के पास, वैसे लोगों को काम में लगाना, और उसमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लगाया गया। यानी आप सोच सकते हो कि जिन्होंने उस समय देश की सेवा का व्रत लिया, उन कठिनाइयों में भी, और बाकी परिवार, बाकी की किसी की कोई चिंता ना करते हुए सिर्फ देश की चिंता की, समाज की चिंता की, और आज उसी पथ के हम सब लोग भी पथिक हैं। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो समाज में हमारे अंदर में भी थोड़ी इतनी त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम कितना अधिक त्याग कर सकते हैं समाज के लिए। नहीं तो आज कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कहीं कहीं तो कई लोग बोलने को मिलते हैं कि भाई हम पार्टी तो जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो उसकी जवाब आप शब्दों से नहीं दे सकते, शब्द से देंगे तो वो समझेगा भी नहीं, बल्कि प्रति उत्तर होगा। इसलिए जीवन अपने आप को उसी प्रकार से ढाल करके हम उसकी जवाब दे सकते हैं, ताकि समाज की एक दर्पण जिसको बोलते हैं, या एम्बेसडर कर सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, हम जितना अधिक कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में उनके सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।